नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक इंसान की जीवनी नहीं है, बल्कि एक पूरे देश के टूटे हुए स्वाभिमान को फिर से जोड़ने की दास्तान है। आज का हमारा शीर्षक बहुत ही गंभीर है। आखिर एक अछूत बच्चा भारत का भाग्य विधाता कैसे बना? इस सवाल का जवाब सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि उस दृढ़ संकल्प में छिपा है जिसने सदियों पुरानी रूढ़ियों को चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें आज दुनिया संविधान के निर्माता और बाबा साहेब के नाम से पूछती है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस इंसान को बचपन में प्यास लगने पर पानी का मटका छूने की इजाजत नहीं थी, वही आगे चलकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाला संविधान लिखेगा? अगले 15 मिनट सिर्फ सुनने के नहीं, बल्कि महसूस करने के हैं। ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि उस जिगर की है जो विपरीत हालातों में और ज्यादा निखर कर सामने आता है। अगर आप जीवन में किसी भी मोड़ पर खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि समाज आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास है। चलिए बाबा साहेब के साथ इस सफर पर चलते हैं। कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को। ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत यानी आज के मध्य प्रदेश के महू नगर में एक सैनिक छावनी थी। यहीं रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर उनकी 14वीं और अंतिम संतान ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। भीमराव का परिवार हिंदू महार जाति से ताल्लुक रखता था, जिसे उस दौर में अछूत माना जाता था। उनके पिता सेना में सूबेदार थे, इसलिए घर में शिक्षा और अनुशासन का माहौल तो था, लेकिन बाहर की दुनिया उनके लिए बहुत क्रूर थी। आप कल्पना कीजिए, एक 6-7 साल का बच्चा आंखों में पढ़ाई का सपना लिए स्कूल पहुंचता है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वो बाकी बच्चों के साथ बेंच पर नहीं बैठ सकता। उसे क्लास के बाहर एक टाट की बोरी पर बैठना पड़ता था, और वो बोरी भी उसे रोज खुद घर ले जानी पड़ती थी, क्योंकि स्कूल का चपरासी उसे छूने तक को तैयार नहीं था। प्यास लगती थी तो कोई ऊपर से पानी डालता था, तब वो पानी पी पाते थे। अगर चपरासी उस दिन नहीं आया तो पूरे दिन भीमराव को प्यासा रहना पड़ता था। सिर्फ भीमराव ही नहीं, बल्कि उनके पूरे समाज को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की मनाही थी। यह सिर्फ शारीरिक अपमान नहीं था, यह मानसिक तौर पर एक बच्चे को तोड़ने की कोशिश थी। लेकिन यहीं से भीमराव का वो रूप बाहर आया जो हार नहीं मानता था। स्कूल में उनका नाम भीवा रामजी आमडवेकर लिखा गया था, लेकिन उनकी प्रतिभा और दृढ़ता से प्रभावित होकर उनके एक गुरु कृष्ण केशव अंबेडकर ने, जो उनसे बहुत प्यार करते थे, उनका उपनाम बदलकर अपना सरल आम्बेडकर कर दिया। इसी स्नेह और गुरु शिष्य के रिश्ते ने दुनिया को वो नाम दिया जिसे आज हम गर्व से लेते हैं। बाबा साहेब की शिक्षा की प्यास कभी शांत नहीं हुई। गायकवाड़ के महाराज की छात्रवृत्ति की मदद से वो अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे भारत में अछूत कहकर दुत्कारा गया, वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और वकालत में डॉक्टरेट की डिग्रियां लेकर लौटा। वो उस समय के सबसे पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे। उनके पास 32 डिग्रियां थीं और वो 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। लेकिन जब वो भारत वापस आए तो डिग्रियां उनके काम नहीं आईं। सिडनहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर बने तो बाकी प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी का मटका साझा करने पर विरोध किया। वकालत शुरू की तो मुवक्किलों ने जाना कि ये अछूत हैं, तो उन्होंने केस देने से मना कर दिया। यहीं बाबा साहेब को समझ आया कि सिर्फ खुद पढ़ लेना काफी नहीं है, जब तक पूरा समाज नहीं बदलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। 1920 में उन्होंने मूक नायक नाम का साप्ताहिक पत्र शुरू किया। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और रूढ़िवादी राजनीति पर प्रहार किया। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहेब का मानना था कि मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी है प्यासे को पानी मिलना। 1927 में उन्होंने महड़ शहर में चवदार जलाशय से पानी लेने के अधिकार के लिए सत्याग्रह किया। हजारों लोग उनके साथ थे। उन्होंने सिर्फ पानी नहीं पिया, बल्कि समाज को यह संदेश दिया कि पानी पर सबका हक है। उसी साल 25 दिसंबर को उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया, जो उस समय के भेदभावपूर्ण कानूनों का प्रतीक थी। आज भी अंबेडकरवादी इस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। 15,000 स्वयंसेवकों ने मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण मार्च निकाला। गेट बंद कर दिए गए, लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी। उन्होंने साबित कर दिया कि अछूत कहे जाने वाले लोग अब झुकने वाले नहीं हैं। देश की आजादी की लड़ाई के साथ साथ बाबा साहेब दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे।
लंदन में हुई गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। इसी संघर्ष के चलते 1932 में गांधी जी और बाबा साहेब के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसने आरक्षित सीटों का रास्ता साफ किया। जब भारत आजाद होने वाला था तो बाबा साहेब को संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने आजाद भारत का संविधान लिखा। ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये बाबा साहेब का वो सपना है जिसमें हर नागरिक समान है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सवर्ण हो या दलित। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। उन्होंने श्रमिकों के लिए 12 घंटे की ड्यूटी को घटाकर 8 घंटे करवाया, बीमा और वेतन के अधिकार दिलाए। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। लेकिन समाज में फैले जातिवाद के जहर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म के भीतर रहकर शायद वो समानता कभी नहीं मिल पाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने दुनिया को शांति, करुणा और समानता का नया मार्ग दिखाया। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का दिल्ली में महापरिनिर्वाण हो गया। पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। तो दोस्तों, उस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, शिक्षा। बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके पास ज्ञान का हथियार और संकल्प की शक्ति है तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जिस बच्चे को स्कूल से बाहर बिठाया गया, उसने पूरे देश को एक साथ बैठने की जगह दे दी। बाबा साहेब की ये कहानी हमें सिखाती है कि शिकायत करने के बजाय खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया आपकी मिसाल दे। उनका जीवन सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो भेदभाव का शिकार है या जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ रहा है। अगर आपको बाबा साहेब के संघर्ष और उनके विचारों ने प्रभावित किया है, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज भी प्रेरणा की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही महापुरुषों की अनकही कहानियों और बिजनेस मास्टर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अपनी राय और बाबा साहेब का कोई एक पसंदीदा विचार कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने हकों के लिए आवाज उठाते रहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत।